लेकिन मैं आपसे समझना ये चाहता हूँ कि हम जब भी किसी दुविधा में होते हैं आचार्य जी, तो मंदिर में पहुँचते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि इसके साथ हमारे संकट दूर कर देंगे। पर वो तो स्वयं जब मनुष्य की देह धारण करते हैं अलग अलग स्वरूप में, तो उन्हीं दिक्कतों से जूझते हुए दिखाई देते हैं जिन दिक्कतों से उबरने के लिए हम उनके दरवाजे पे खड़े होते हैं। अब परशुराम जी हैं तो वो अपनी माता के संदर्भ में कितने संकट से गुजरे, बहुत कम प्राणियों को ऐसे संकट का सामना करना पड़ता है। रामचंद्र जी के संदर्भ में देखते हैं, कल राज तिलक होना था, सुबह जब जागे तो पता चला कि वनवास हो गया। और कृष्ण जी के संदर्भ में तो छोड़िए, पैदा ही माता पिता जो है कारागार में बंद और वहां पर पैदा हो रहे हैं। मायने क्या है, क्या समझे हम इसको? मेरा मानना यह है, भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन कर्म योग को समर्पित था। जी। वो सर्वसम्मत थे। बिनु बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करहे कर्म विधनाना। वो समर्थ हैं, वो चाहते चुटकी बजाने मात्र से सब कुछ कर सकते थे। पर उन्होंने अपनी लीलाओं से मनुष्य को यह संदेश दिया कि मैं ब्रह्म होकर जन्म लेकर आता हूं, मेरे सामने भी बड़ी काठिन्यताएं हैं, बड़ी परिस्थितियां हैं, लेकिन उन सबको स्वीकार करके संघर्ष करके आगे बढ़ो। तो मैं मानता हूं कि दुनिया भर के राजनीतिक पंडित, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो चाणक्य को जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं। पर दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर भी चिंतन करें, कृष्ण नीति पर भी विचार करें। वृंदावन में नग्न पैर चलने वाले श्री कृष्ण अपने समय की सब संगठित सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को परास्त करके और उस कालखंड के उच्चतम द्वारकाधीश के पद पर वो बैठे, इस बात पर भी दुनिया शोध करे। वृंदावन के ग्वाल से वृंदावन में गैया चराने वाले श्री कृष्ण जो नग्न पैर घूमते हैं, और उनकी यात्रा फिर वहां जाके पूर्ण हुई जब वो द्वारका के सिंहासन पर सोने की चप्पल पहनकर बैठते हैं। उन्होंने कर्म को ही सर्वोपरि माना, उन्होंने पुरुषार्थ को ही सर्वोपरि माना और युद्ध से कभी घबराए नहीं। मुझे कोई श्री कृष्ण भगवान के बारे में पूछे तो मैं हमेशा कहता हूं, श्री कृष्ण स्वीकारोक्ति के देव हैं। जी। श्री कृष्ण समग्रता के देव हैं। श्री कृष्ण संपूर्णता के देव हैं। जीवन जैसा था उन्होंने वैसा स्वीकार कर लिया, चुनौतियों से भागे नहीं, हर आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। और इन सब संघर्षों के बीच में मैं दो लाइन में अगर बोलना चाहूं कि जीवन की तमाम विद्रूपताओं के बीच में अगर कोई मुस्कुरा सकता है तो वो कृष्ण हो सकता है।